इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माता जी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूमबर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की, गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से इस धर्मसभा में विराजित सभी भव्यजनों का एवं उन सभी भव्यजनों का जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने आराध्य गुरुदेव की श्रीवाणी संकट समाधान के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनते हैं, उन सब का एवं उन सब लोगों का जो अपने हृदय में गुरुदेव विराजमान किए हैं, मैं बारंबार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको संबोधित करने जा रहा हूं। जगत ज्येष्ठ, जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में, जिनकी श्रीवाणी को सुनकर के हम अपने जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं। आज हम उस स्थान में विराजमान हैं जो गुरुदेव का मानस चित्र है, जिसे गुणायतन कहते हैं, जहां पंचायतन शैली का अलौकिक जन मंदिर बनने जा रहा है, जो पाषाण का है, जिसे देख करके दुनिया दांतों तले अंगुली दबाएगी, और जहां हम गुणायतन के माध्यम से देख पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की, और हम कर पाएंगे साक्षात दर्शन समवस्त्रण के। ऐसे गुणायतन परिसर में आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों में संबद्ध करूं। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का मानस चित्र कुछ ही माहों में लोकार्पित होगा
और इसमें कारण बन रहे हैं आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां अर्पित करके उनका बहुमान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्री राम बाबू गोयल दिल्ली से संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती अमिता जैन, संतोष जैन, कानपुर, इन्होंने गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण प्रदान किया सोने की अंगूठी के रूप में, बहुत बहुत साधुवाद। रानी जी, प्रकाश जी, सीमा जी जैन, इन्होंने भी स्वर्ण अंगूठी प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो तो अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और आज इसी क्रम में श्रीमती सुशीला संपत लाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, ब्रती बहन करुणा दीदी, श्री चेतन जी, सुनीता जी अजमेर वाले जयपुर से, जो गुणायतन के शुद्धधार हैं और जिन्होंने आज 2 स्वर्ण की चूड़ियां गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान की हैं, बहुत बहुत साधुवाद के साथ इस परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ब्रती बहन शकुन दीदी को सागर से। वे आए, इनका ट्रस्टी गुणायतन शकुन दीदी सागर, इनका सम्मान करके गुणायतन की गौरव को संवर्धित करेंगी। आपकी तालियां लगातार बजती रहें, इनके भाव ऐसे ही निरंतर वृद्धिंगत होते रहें और एक दिन ऐसा आए जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनकर के जीवन को धन्य करें। ठीक है। और बंधुओं, आप देख रहे हैं पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मन में स्थित जो कल्पना थी, उस कल्पना को लोग साकार कर रहे हैं। आज विशाल रूप से आप देख रहे हैं गुणायतन में जो पंचायतन शैली का जिनालय बनने को जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगा। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां अनेक लोग अपने तन मन धन को लगा करके इस जिनालय को पूरा करने को जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब इस जिनालय का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होगी और कलशारोहण होगा, वेदी में भगवान विराजमान होंगे। अनेक लोग इस वेदिका में अपनी धनराशि को लगा करके, अपने स्वर्ण को लगा करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर दादाजी जो कि अजमेर से आए हुए हैं, इन्होंने अपनी चूड़ियों को उतार करके दे दिया। क्यों? क्योंकि हमें इस जिनालय में जो वेदिका बनेगी, उस वेदिका में हमें स्वर्ण से सहित करना है भगवान की वेदिका को। मैं कहना चाहूंगा, आपसे अपील करना चाहूंगा, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप चाहते हो कि अपने सोने को सदुपयोग करना चाहते हो, हमेशा साथ रहे, तो आए गुणायतन के इस जिनालय में वेदिका में एवं शिखर के कलसे में लगाने के लिए उस स्वर्ण को समर्पित करें। एक और जिन्होंने अपनी अंगूठी यहां पर दी है, उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। मैं कहना चाहूं, और किसी की अगर भावना हो रही हो कि आज इस मंच के माध्यम से हम इस जिनालय के लिए अपने स्वर्ण को समर्पित करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिसकी भी भावना हो रही हो, आए और पूज्य श्री के चरणों में समर्पित कर दें ये सोना। सोना सोना नहीं रहेगा, तुम्हारा सोना बंधुओं मोक्ष रूप में परिवर्तित होगा। जिसका भी मन रहा हो, शीघ्रता से चढ़ करके मंच के ऊपर यहां पर आ जाएं। समूचा देश आपको देख रहा है एक साथ। धन्य होगा वो जीव जो आज अपने स्वर्ण का सदुपयोग करेगा। जिसकी भावना, वो बहन आ जाए, बहन ऊपर आ जाए, लेकर के अंगूठी ऊपर आ जाए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर ले। शीघ्रता से आ जाएं। जिसकी भी भावना हो, किसी की चूड़ियां हो या किसी की चैन हो, जो भी जिसकी भावना हो, इस जिनालय के लिए समर्पित कर सकता है। आए, भावना जिनकी हो रही हो, बिटिया आ जाओ, ऊपर चढ़ करके आ जाओ, यहां से चढ़ करके ऊपर आ जाओ और पूज्य श्री से आशीर्वाद ले सकते हैं। चलिए अपन चल रहे हैं शंका समाधान के माध्यम से, जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को जो कि डूब रहे हैं शंका के समुद्र में, समाधान की नौका लेकर के सबको तारा है। मैं पुनः उन्हीं पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलता हूं। आदरणीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि प्रश्नकर्ता के रूप में जो भी आए, आगामी निर्माण मित्र के रूप में आपने आपको संबद्ध किया है। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती शकुंतला जैन, अनुपम ऋचा, अमित सोनम, आर्स अभ्यांश, अरुणिमा, समस्त मऊरानीपुर परिवार ललितपुर ने गुरुदेव चरणों में उपस्थित हों, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुरेश जी जैन, 1100 क्वार्टर भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन एवं अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज 1100 क्वार्टर। आप कहां से हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाइए। इनका सम्मान करेंगे। आप तालियां लगातार इनके सम्मान में गुंजित होती रहें। श्रीमान सुरेश जी जैन आ जाएं सम्मान करने के लिए। और इसी क्रम में श्रीमान प्रेम कुमार जी, श्रीमती मंजू जैन, नीलेश जैन, सरिता जैन, प्रियेश जैन, प्रीतेश जी, मोक्ष जैन भोपाल, ये संबद्ध हुए हैं गुणायतन के शुद्धधार के रूप में।
सम्मान कीजिए। आपकी ताली लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने आप को निर्वामित के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रेम कुमार जी, श्रीमती मंजू जी, नीलेश जी, सरिता जी, प्रियेश जी, प्रीतेश जी, मोक्ष जी जैन भोपाल को वे आए और गुरुदेव चरणों का अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए भोपाल से ही ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान एस.के. जैन साहब वे आ जाएं और सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। आइए श्रीमान एस.के. जैन साहब, भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। और हमारे और निर्माण मित्र के से सुधा के रूप में अपने आप को उन्नत किया है स्वर्गीय पंडित जय कुमार जी नायक की स्मृति में श्रीमती प्रभा जैन, पारस जैन, संचिता जैन, ईशिता जैन, ईशान जैन, नायक परिवार जबलपुर में। ऐसे आओ, ऑनलाइन संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी तालियां उन तक पहुंचे जो जबलपुर से आज शुद्धार के रूप में जो रहे हैं ऑनलाइन। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बीच में संगत ब्रह्मचारी भैया कीर्ति जी, गोनू भैया जिन्हें हम जानते हैं, उनके गृहस्थ जीवन के भाई श्रीमान श्री कीर्ति जी, सोनाली जी लोहाड़िया एवं ललित जी, नूतन जी लोहाड़िया आज उपस्थित हुए हैं। तो सम्मान उन्हें आमंत्रित कर रहे आए और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान धर्मचंद जी, निर्मल जी, उर्मिला जी गंगवाल एवं श्रीमान धर्मचंद जी पहाड़िया, किशनगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। निर्मल जी, उर्मिला जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन अजमेर। एक एक करके आए दोनों भाई। पहले कीर्ति जी, सोनाली जी आए। कीर्ति, सोनाली प्रथम गुरुजी को दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। कीर्ति जी, सोनाली जी और संगत ब्रह्मचारी गोनो भैया भी पहुंच जाएं आशीर्वाद लेने के लिए। आइए अपने भैया के साथ, भैया भाभी के साथ। भैया जी भी एक एक करके दोनों। पहले श्रीमान निर्मल जी, उर्मिला जी सम्मान करेंगे। आगे बढ़े, आओ भैया, आओ पहुंचो। निर्मल जी, उर्मिला जी, कीर्ति जी, सोनाली जी का सम्मान कर रहे हैं जो गोतेगांव खतेगांव हमारे बीच में है। इसी क्रम में श्रीमान ललित जी, लुतन जी जो छोटे भैया हैं दूसरे गोनू भैया के भैया, उनका सम्मान करने के लिए धर्मचंद जी पहाड़िया, किशनगढ़ राजस्थान ट्रस्टी गुणायतन ये सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में निरंतर गूंजती रहे। क्या नाम है आपका? सोनाली जी भैया की भाभी सोनाली जी ने एक अंगूठी तुरंत प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। हेलो सोनाली जी, आप जमा कर आइए। ललित जी, लुतन जी का सम्मान करेंगे धर्मचंद जी पहाड़िया साहब, ट्रस्टी गुणायतन। हाँ आप हम थोड़ी लगवाए, हम तो कम से कम। चलिए, और अब मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं बिना विलंब किए। पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हों प्रोफेसर डॉक्टर अभय जी जैन खातेगांव। प्रथम प्रश्न लेकर के उपस्थित हों। तैयार रहेंगे श्रीमान संजू सलोनी, मेहता रोड, नागौर। प्रोफेसर डॉक्टर अभय जी जैन खातेगांव। ओम बोलिए जल्दी से। नमोस्तु गुरुजी, त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, वर्तमान समय में मैं देश में और प्रदेश में देख रहा हूँ, मैंने स्वयं भी अनुभव किया है कि वर्तमान समय में सदाचारी व्यक्ति दुखी है और दुराचारी व्यक्ति सुखी है। ऐसा क्यों? कारण बताएं। मैं नहीं मानता। ओम, सदाचारी दुखी और दुराचारी सुखी कतई संभव नहीं। हो सकता है दुराचारी व्यक्ति संपन्न हो और सदाचारी विपन्न हो, ये तो मैं मान लूंगा, लेकिन दुराचारी सुखी और सदाचारी दुखी कतई नहीं मानूंगा। हाँ, जिन्हें देखकर आप ये सवाल उठा रहे हो वो आपको सुखी दिखते जरूर हैं, पर थोड़ा उनके जीवन में झांक कर देखो, भीतर से तबाही मिलेगी। उनके पास पैसा होगा, रुपया होगा, रुतबा होगा, प्रभाव होगा, प्रतिष्ठा होगी, धाक होगी, धौंस होगी, सब कुछ होगा, पर शांति नहीं होगी। वो तनाव में जीते मिलेंगे। सैकड़ों उनके प्रतिद्वंदी होंगे जिनके डर से वे हमेशा घबराए रहते होंगे। घर परिवार में
आपस में संबंधों में मधुरता नहीं होगी, या तो संतान होगी नहीं, होगी तो नालायक होगी, शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर होगी। समझ गए? वो दिखते हैं, होते नहीं हैं। और जो सच्चे अर्थों में सदाचारी है ना, दूसरे शब्दों में कहूं कि यदि वो धर्मी है तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, पर खुशी जरूर होगी। महाराज जी नमस्ते। अब बताओ, सुख का प्रतिमान क्या है? पैसा और पावर या मन की प्रसन्नता? बोलो। मन की प्रसन्नता। अब बताओ, ज्यादा प्रसन्न कौन रहता है? सदाचारी। सवाल बदल देना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान संजू जी, सलोनी जी, मेहता रोड, नागौर। तैयार हैं श्रीमती आशा जी जैन, खाते गांव। नमोस्तु गुरुवर। सर, ये मेरा प्रश्न मेरी भाभी संतोष भाभी और सुमन भाई की तरफ से है। महाराज श्री, क्या गाड़ी कार आदि में भाव पूजा करनी चाहिए? थोड़ा माइक को ठीक से लगाइए। ओम ओम। हाँ, गाड़ी कार आदि में भाव पूजा करनी चाहिए क्या? यात्रा में जाते हैं ना, तो भाव पूजा करनी चाहिए क्या? क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं। भाव पूजा। हाँ, फिर से बोलो, फिर से उसी को बोलो। महाराज जी, हाँ, ये मेरे अनुज भ्राता ये प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि गाड़ी में चलते वक्त क्या भाव पूजा करनी चाहिए? देखो, पूजा पाठ नहीं करोगे तो गप सड़ाका करोगे, उनसे तो अच्छा है भगवान का नाम ही तो ले रहे हो। लेते रहना चाहिए। एक सलाह दूं, आप लोग जितनी भी यात्रा करने वाले हो, चाहे ट्रेन से करो या प्लेन से या बस पे या अपनी कार से, कभी भी दुर्घटना हो सकती कि नहीं हो सकती? तो दुर्घटना टल जाए, दुर्घटना न हो, और यदि कदाचित दुर्घटना हो भी तो तुम्हारी सदगति हो, उसका एक रास्ता बता दूं? हाँ, बता दूं। गाड़ी में बैठो और जैसे ही गाड़ी चलना शुरू करे, मन में संकल्प लो, जब तक ये गाड़ी चलेगी तब तक मेरे तन के अलावा सारे परिग्रहों का त्याग, मौन ले लो, और जब तक मैं भगवान का नाम सुमरूंगा, नमोकार जपो, पाठ करो, पूजा करो और कुछ मत करो। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेगा। हाँ, अगले स्टेज जब रुकेगी तब, हमें कुछ भी काम करना, रुकना है तब, बस इमरजेंसी को छोड़ के, कोई अर्जेंसी आ जाए तो उसको छोड़ के। पर एक बला तो आप लोग अपने मोबाइल की लेके चलते हैं और गप करते रहते हो, तो कहाँ कुछ होता है। अचानक कुछ हो गया तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथ में एक सुमरनी लिए रहते हैं और गाड़ी में चलते चलते बस भगवान का नाम ही लेते हैं। आपको ट्रेन में ऐसे आदमी मिले होंगे जरूर। तो एक रास्ता है और ये बहुत सम्यक रास्ता है। ये आपके पुण्य के बंध का कारण भी बनेगा और आपके जीवन को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। ओ, अगला नाम श्रीमती आशा जी जैन, खातेगांव। नाम बुलाया जाए, एक पहुंचेंगे बस। एक श्रीमती आशा जैन, खातेगांव। और तैयार रहे श्रीमती राखी जी, पांडिचेरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्राचीन समय में जैन समाज के 7 धर्मी बंधुओं का नारा था, हम 2 हम 5 हमारे 7 9। क्या? फिर से बोलो। पहले समय में जैन धर्म के 7 धर्मी बंधुओं का नारा था, हम 5 7 9। लेकिन आज की युवा पीढ़ी हम 2 हमारा 1, ये कहाँ तक प्रासंगिक है महाराज जी? हम 2 हमारा 1 नहीं, अब हम 2 हमारा कोई नहीं। नमस्ते महाराज जी। और देख रहा हूँ हम 2 भी अब खत्म हो रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है, इस पर विचार करना चाहिए। आज भारत में सबसे ज़्यादा माने कमी जैनियों में है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम 0.49 या ऐसी कुछ है, मैं भूल रहा हूँ।
सबसे कम है। और यदि यही स्थिति रही तो अगर जनगणना के हिसाब से देखें, सेंसस के हिसाब से, तो 44.43 लाख है। धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी संतति को बढ़ाइए ताकि संस्कृति बनी रहे। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमती राखी जी जैन पांडिचेरी से, और तैयार हैं श्रीमान निखिल जी रारा महामती दिगंबर जैन समाज खातेगांव, साथ में श्रीमती रश्मि जी रारा खातेगांव से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारा सुवा या सूतक लग जाता है तो हम मंदिर में तिजोरी में रुपए डाल सकते हैं। अगर हमारे घर में सुवा या सूतक हो जाता है तो हम मंदिर में या कहीं यात्रा करने जाते हैं तो हम दान दे सकते हैं या तिजोरी में रुपए डाल सकते हैं? डाल नहीं सकते। पात्र दान सूतक की अवस्था में नहीं होता, दूसरों से डलवा सकते, समझ गए? और बोली ले सकते हैं? बोली भी उस घड़ी में, ऐसे तो अगर तत्काल कोई काम करना है, अभिषेक करना है तो नहीं कर सकते, शांति धारा नहीं कर सकते। कोई करे उसकी अनुमोदना कर सकते हैं, दूसरों से करा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती निखिल जी रारा साहब, श्रीमती रश्मि जी रारा खातेगांव, और तैयार हैं श्रीमान SK जैन साहब ट्रस्टी भोपाल। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में दिगंबर जैन समाज खातेगांव की ओर से नमोस्तु 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 एवं हमारे साथ पधारे विद्या यात्रा संघ के सभी सदस्यों की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न तो मेरे मन में दो हैं। अनुमति एक की है, बोलो। विगत खातेगांव श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ भगवान का बहुत पुराना चतुर्थकालीन मूर्ति का एक सुंदर मंदिर पुराना बना हुआ है। उसके उद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए कितनी बार हमारे द्वारा प्रयास किए गए, परंतु हम विफल हो गए। अतः इस हेतु सकल दिगंबर जैन समाज खातेगांव ऐसा क्या करे कि वो श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ भगवान अपने भव्य जिनालय में स्थापित हों, जिससे हमें कुछ गौरव महसूस हो कि हमने हमारे मूल नायक भगवान को उच्च वेदी पर विराजमान किया। देखिए, खातेगांव तो बड़ा पुण्यशाली स्थल है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से अभिसिंचित है। खातेगांव नेमावर के बाजू में है और खातेगांव के लोगों ने ही गुरुदेव की सबसे ज्यादा सेवा का लाभ लिया। नमोस्तु 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 गुरुदेव नमोस्तु। इतने भाग्यशाली, इतने पुण्यशाली लोगों के मंदिर में उसके पुनरुद्धार की बात के लिए यहाँ सवाल उठना मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम लोग तो इतने सक्षम हो, तय कर लो तो दूसरे दिन काम शुरू हो जाए। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुरुदेव के पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लो। ऐसे भी वो मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, वो तो सब केंद्र शासित एरिया है ना। तो वहां जाओ, उनका आशीर्वाद लो और संकल्पित हो जाओ, चिंता मत करो, सब काम आपसे आप होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, SK जैन साहब। आइए श्रीमान SK जैन साहब ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से SK जैन साहब उपस्थित हों, और हमारे बीच में इस गुरुदेव। हाँ, भोपाल 1100 क्वार्टर जैन समाज की ओर से तथा मेरी ओर से चरणों में बार बार नमन वंदन। महाराज जी, मेरे प्रश्न का आधा भाग तो अभी निकल गया है। मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जैन धर्म सर्वथा वैज्ञानिक है और इसलिए दुनिया का हर प्राणी इस धर्म के बारे में ना जानते हुए भी बड़ी आस्था रखता है। दुनिया की जो विश्व संस्थाएं हैं उन्होंने भी जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाया है और फॉरगिवनेस जैसी बहुत सारी चीज़ों का अनुसरण करना शुरू किया है। मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जैसे ये जो सूतक पातक होती है, एक तो ये कितनी पीढ़ी तक रहती है, और अगर ये रहती है, क्योंकि आज के बच्चों को अगर ये बोला जाता है
तो वो बोलते हैं कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी के बाद तो ना उन्होंने उन्हें किसी को देखा है और ना उनके बारे में जानते हैं, तो उनकी सूतक पातक को कितना मानना चाहिए और उसका क्या धार्मिक वैज्ञानिक पहलू हो सकता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सूतक पातक के संदर्भ में कई बार सवाल उठा है और ये ऐसा विषय है जो बार बार चर्चा का विषय बनता है, आवश्यक भी है। सबसे पहले सूतक पातक के अर्थ को समझे, उसके प्रयोजन को समझे। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होता था, कुटुंब होता था। एक एक बाखर में 200-200 लोग रहते थे, 4-4, 5-5 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, है ना। समूह में लोग रहते थे। बच्चे का जन्म घरों में होता था। घर में डिलीवरी हुई है तो अशुद्धि तो हुई, उस अपवित्रता का स्पर्श मंदिर में न हो, इसलिए ये सूतक पातक का विधान किया गया। किसी की मृत्यु हुई तो उस व्यक्ति के प्रति जुड़ाव भी रहता था, मन में दुख होता था। जन्म में सूतक हुआ तो अशुद्धि है, तो अशुद्धि के से बचने के लिए व्यवस्था बनाई गई 10 दिन के सूतक की। उसमें भी 3 पीढ़ी तक के लिए 10 दिन, चौथी पीढ़ी के लिए 6 दिन, 5वीं पीढ़ी के लिए 4 दिन, 6वीं पीढ़ी के लिए 3 दिन, 7वीं पीढ़ी के लिए 2 दिन, 8वीं पीढ़ी के लिए 1 दिन और 9वीं पीढ़ी के लिए 1 प्रहर और 10वीं पीढ़ी के लिए स्नान मात्र। तो ये धीरे धीरे कम, क्योंकि जो ज़्यादा निकट के थे उनका ज़्यादा आना जाना होता था, तो इसलिए सूतक का विधान था। इसी तरह किसी के मरणोपरांत जो व्यक्ति ज़्यादा निकटता से जुड़े रहते, उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति ज़्यादा लगाव, तो अब हम भगवान के दर्शन के लिए जाएं और सामने वाले का चेहरा दिखे तो कहा भैया थोड़ा दूरी रखो, उपकरण आदि का स्पर्श मत करो। 3 दिन, तीसरे दिन मंदिर ले जाने की व्यवस्था हुई, तो उसमें भी 3 पीढ़ी तक के लिए तो 12 दिन लिया, फिर धीरे धीरे कम किया। इसी तरह 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र, तो एक व्यवस्था थी। अब आप कहोगे महाराज फिर तो आज मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो डिलीवरी घर में होती नहीं है, हॉस्पिटल में होती, और मरते भी लोग अस्पताल ही में घर में तो कम भाग्यशाली लोग ही जा पाते हैं। तो जो थोड़े से भाग्यशाली लोग हैं वही तो कहता हम नहीं, कुछ भी हो, हमारा जो ब्लड रिलेशन है उससे सूतक जुड़ता है, मानना चाहिए। और एक सूतक पातक का ही विधान है जिससे तुम्हें अपने खानदान का पता लगता है। अगर सूतक पातक की प्रक्रिया को मिटा दें तो आपको लगेगा ही नहीं कौन हमारा गोतिया भाई है, हमारा कुटुंब क्या है, हमारा खानदान क्या है। तो वंश का बोध इससे होता है ना, इसलिए सूतक पातक मानना चाहिए। तैयार हैं श्रीमान निर्मल जी, उमला जी, गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन अजमेर। इसके पूर्व आज सभा में उपस्थित हैं गुणायतन संरक्षक श्रीमान प्रकाश चंद जी सेठी, श्रीमती चंदा सेवी सेठी रांची से। मैं ससम्मान आमंत्रित करो में आए, गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी एवं प्रद्युम्न जी, डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली, इनको आमंत्रित कर आए। जब तक और तब जब तक आप प्रश्न करेंगे। हाँ बोलिए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो गुरु दर्शन नित पाऊं, इंसा ही बन जाऊं, इंसा ही बन जाऊं। गुरुदेव, जिज्ञासाएं तो कई होती है, लेकिन आपके दर्शन मात्र से वो सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती है। सीधी रेखा नहीं जिंदगी, इसमें बड़े घुमाव है। चेहरे पर मुस्कान दिख रही, दिल में गहरे घाव है। कहीं राह में सुस्ताने को सब्ज सजर की छांव है, और छाले किसे दिखाऊं पांव के, सभी नंगे पांव हैं। इस पंक्ति का अर्थ आपके मुख से सुनना चाहता हूं पूज्य गुरुवर, कृपा करें। छाले किसे दिखाऊं पाऊं के, सभी नंगी पांव। आपने बहुत अच्छी बात कही।
आपने पूछा इसका अर्थ है। इसके अर्थ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक ही बात कहूँगा कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सब कहीं न कहीं से दुखी हैं, और दुख ये संसार का स्वभाव है, समझ गए? इसलिए कभी कोई दुख आए तो घबराओ मत, उसे स्वभाव मानकर हम अपना ठहराव बना ले तो ये भाव ही बदल जाएगा। ऐसा प्रयास होना चाहिए। आइए श्रीमान प्रकाश जी सेठी, श्रीमती पूछेगी महाराज। हाँ बोलो। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। फिर से। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके क्या रहता है? खिलाड़ी बेहतरीन होता है, बेहतरीन। हाँ। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? दर्द सबके एक है मगर आज भैया दर्द सबके एक से मगर हौसले सबके अलग अलग है। हौसले सबके अलग अलग है। दर्द सबके एक है पर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई दर्द पाकर बिखर जाता है तो कोई दर्द पाकर निखर जाता है। ऐसा क्यों? देखो, जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वो दर्द पाकर निखरता है। जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, सोच नकारात्मक होती है, वो दर्द पाकर बिखर जाता है। अपने आप को मजबूत बनाओ। दो तरह के प्राणी होते हैं, कांच जैसे और सोने जैसे। कांच पर हथौड़ी का प्रहार पड़ता है, कांच चकनाचूर हो जाता है, और सोने पर हथौड़ी का प्रहार पड़ता है, सोना दमक उठता है। जिनका स्वभाव सोने जैसा है वो पल पल दमकते हैं, उनमें निखार आता है। और जिनका स्वभाव कांच जैसा है वो चकनाचूर होते हैं। अपना आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टि, ये ऐसे उदात्त गुण हैं जो तुम्हें हर दर्द को सहने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। और ये तुम्हारे भीतर विकसित हो जाए तो हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा, निखरने में सहायक बनेगा। नमोस्तु महाराज। आइए गुणातन के संरक्षक श्रीमद प्रकाश चंद्र जी सेठी, श्रीमती चंद्रा देवी सेठी रांची से गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करेंगे। गुणातन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन देहरादून एवं श्रीमान डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली। और तैयार रहें प्रश्न के लिए श्रीमान नूतन जी, रज कुमार जी लोहाड़िया खादेगांव, गोनू भैया जी की भैया भाभी आ जाए, प्रश्न प्रस्तुत करें। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। वहीं से हाँ, वहीं से दे दीजिए। बोलिए। तैयार रहेंगे इंदौर से श्रीमती सुनीता जी अजमेरा एवं सुलोचना जी जैन, दोनों ही एक प्रश्न के लिए। सुनीता जी एवं सुलोचना जी इंदौर तैयार रहेंगी। बोलिए बोलिए, सीखता कीजिए। ओम नमोस्तु महर्षि। महर्षि, समस्त खातेगांव समाज की तरफ से हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम मंदिर में सुबह कलश के बाद छत्र ऐसा करते हैं और चवर को ऐसा हाथ से करते हैं, तो हम महिलाएं ऐसा कर सकती है कि नहीं महर्षि? सबसे पहले ये बोलो, ऐसा छत्र और ऐसा चवर करते क्यों? तो वो महिला हो या पुरुष क्यों तो करते? महर्षि वो बोलते हैं ना छत्र चवर, तो छत्र तयम तो फिर तो क्या होगा? भगवान के ऊपर दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसे नित्य अभिषेक का हिस्सा क्यों बनाया गया?
प्रातिहार्यों के आरोपण का अभिषेक में क्या संबंध है, पहली बात। और दूसरी बात, जब प्रातिहार्य ही अर्पित कर रहे तो 2 ही क्यों, फिर 8 करो ना। अभिषेक के साथ ऐसा मूल अभिषेक पाठों में कहीं नहीं है, पर इसके पीछे भाव क्या है कि चूंकि अभिषेक के लिए भगवान को लाते हैं तो छत्र चमर हटा देते हैं, तो बाद में फिर से छत्र लगाने लगे तो कोई ने बोला भाई ये छत्र अभिषेक करने के लिए हटाया था, छत्र लगाओ तो छत्र टांग दो और फिर चमर लगा दो। शायद अब छत्र लगा रहे हैं तो फिर छत्र तयम तो विभाति पढ़ने लगे, चमर लगा लिए तो कुंदावदा तो चल चामर चारु शोभम बोलने लगे। अब जब छत्र बोलने लगे तो फिर क्या ये छत्र ही हम बना दे, हमारे हाथ में तो छत्र है नहीं, छत्र तयम तो विभाति। तो तुम भगवान की छत्र छाया में हो कि भगवान के ऊपर छत्र छाया कर रहे हो? भगवान की छत्र छाया में महर्षि, भगवान की छत्र छाया में महर्षि। कर क्या रहे हो? ये भावना है, हम भगवान की छत्र छाया में है, भगवान पर छत्र छाया नहीं कर रहे हैं। हाँ ये भाव है, हाँ भगवान ये छत्र मैं भी लगा दूं, चमर तो ये है। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुमोद ना करो कि भगवान के ऊपर मैं सर्व प्रातिहार अर्पित करूं और ध्यान करो 8 प्रातिहार्यों से संयुक्त परमात्मा का, उनका स्मरण करके वंदन करो तो आपको भगवान की मूर्ति नहीं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन होगा। तो महर्षि जैसे सोने का चांदी का छत्र अपन खरीद के ले आए, हाँ। और वो अपन अपने घर में रख सकते हैं कि नहीं? नहीं रखना चाहिए, नहीं। प्रातिहार घर में नहीं रखना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग रोज है मंदिर से, घर से मंदिर छत्र ले जाते हैं, ऐसा करते हैं वापस ले आते हैं। अरे तुमने प्रातिहार जब मंदिर में समर्पित कर दिया तो तुम्हारा कहां बचा? तुमने भगवान को समर्पित किया कि नहीं किया? हाँ किया महर्षि। तो जो चीज भगवान को समर्पित कर दी घर ले आओगे? हमको तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। अरे भैया एक बार हमने छत्र चढ़ा दिया तो वो तो देव द्रव्य हो गया, हमारा कहां बचा? मैंने तो एक बात और सुनी है कि एक और कुपरंपरा चल पड़ी है। कुछ लोग सोने चांदी के द्रव्य रखते हैं और चढ़ा के वापस ले आते, दूसरे दिन उसी से पूजा करते हैं। ऐसा भी होने लगा है ना? करते महर्षि, रत्नों से करते हैं और वापस घर ले आते हैं। तब रत्न को जो अर्पित कर दिया, तुम चावल जो निर्माल होता है उसको छू लेते हो तो हाथ धोते हो कि नहीं? हाँ महर्षि। तो वो रतन है तो फिर हाथ नहीं धोगे? हाँ भयानक भूल दिखती है। तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो रोज रतन चढ़ाओ, और सामर्थ्य नहीं है तो भावों से भरकर ज्वार भी चढ़ा दोगे तो रतन हो जाएगा। ये प्रदर्शन क्यों? इसकी आवश्यकता क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता। कई क्रियाएं ऐसी हैं जो चलती है तो बस चलने लगती है। लोग भावना के अतिरेक में ऐसा कर देते हैं, पर मेरी दृष्टि में ये सुसंगत प्रतीत नहीं होती। आप खुद में विचार कीजिए ना, क्यों करें? हमने जो अर्पित कर दिया वो अर्पित कर दिया, समझ गए? अभी इशारा कर रहे थे महाराज ये चंवर, तो चंवर को भक्ति का अंग मानकर आप अगर रखते हो, अब चंवर चढ़ा के भगवान की एक वंदना करे, अर्पित नहीं किया है, तो आप घर ले जा सकते हो। ओ सुनो मेरी बात, चाहो मेरी बात पूरी सुनो।
अर्पित कर दिया चंवर तो घर नहीं जाएगा, और अपने उपकरण के रूप में आपने चंवर रखा तो उसे घर ले जाने में दोष नहीं है। आपने छत्र अर्पित कर दिया तो घर नहीं जाएगा। अर्पित करना है तो फिर लाओ ही मत, नहीं घर ले जाना है तो लाओ ही नहीं। और छत्र घर में रखोगे क्या, भगवान का छत्र तो भगवान के लिए शोभा देता है। इसलिए उपकरणों में विवेक रखना। अष्ट मंगल द्रव्य घर में रख सकते हैं, बल्कि रखना ही चाहिए। उससे नकारात्मकता हटती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो अष्ट मंगल रखिए, अष्ट प्रातिहारिणी। समझ गए? और बोलिए। हाँ, ले जा सकते चंवर चढ़ाए नहीं है तो चंवर को भी रखोगे तो वो आपका पूजन का उपकरण है। हालांकि अष्टद्रव्य में चंवर नहीं है, कायदे से चंवर तो भक्ति का अंग है, मंदिर का ही होना चाहिए और मंदिर में ही रहना चाहिए। श्वेतांबर परंपरा में मंदिरों में चंवर होते हैं, खूब अपने यहाँ भी होते हैं, लेकिन लोग विधानों में निकालते, बाकी लॉक करके रख देते या टांग के रखते हैं। वहाँ लोग भगवान के मंदिर से चंवर उठा करके अभ्यर्थना करते। अब लोग अपने अपने निजी रखने लगे हैं। तो अब मैं इसके विषय में कहूँगा तो इतना ही, अर्पित नहीं किया तो कदाचित घर रख सकते हो, पर ये उपकरण है। मंदिर के उपकरण को मंदिर में दान देना चाहिए, ये घर में रखने की चीजें नहीं। हाँ, अष्टमंगल, हाँ चंवर, ठीक है, अच्छी बात बोली। अष्टमंगल में चंवर भी एक मंगल है। हाँ, तो अष्टमंगल के तो 8 मंगल रखो, एक नहीं रखो। छत्र, लेकिन चढ़ा दिया छत्र, वो कैसे घर रखोगे? क्या बोल रहा हूं मैं? जो अर्पित कर दिया, चाहे वो छत्र हो या चंवर, वो घर नहीं आना चाहिए। चलिए, आज इंदौर से श्रीमती सुनीता जी अजमेरा। हाँ बोलो, अपना नाम बोल दो। सोनाली लुहाड़िया। हाँ बोलो। हमारा प्रश्न है महाराज जी, अनंग सरा जैसा तप, कैकई जैसा युद्ध में पति की सहायता। फिर से। अनंग सरा जैसा तप, कैकई जैसा युद्ध में पति की सहायता, अनंतमती जैसा ब्रह्मचर्य, अंजना सती जैसा धैर्य, ब्राह्मी और सुंदरी जैसा पिता का स्वाभिमान, ये हम महिलाएं अपने जीवन में कैसे लाएं महाराज जी? बहुत सुंदर। अनंग सरा, कैकई, अंजना और ब्राह्मी सुंदरी, बहुत अच्छा कैरेक्टर आपने चुना। आपने पूछा है ऐसा हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें। मैं तो कहता हूं ये 5 हो जाए तो सोने में सुगंध है, कोई एक को ही पकड़ लो तो जीवन का उद्धार हो जाए। ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? ये सब तभी होगा जब हमारी उन जैसी निष्ठा होगी। उनके हृदय में कितना प्रगाढ़, कितनी प्रगाढ़ निष्ठा थी। देखो अनंग सरा को सांप नील लिया है, आधा निगल चुका है, 3000 वर्षों तक जंगल में एकाकी रही, चक्रवर्ती की पुत्री होने के बाद भी, और अंतिम क्षणों में पिता देख रहे हैं तो भी उस समय वह सर्प की रक्षा की बात कर रही है, जीवन की नहीं। हाँ, ये कितना बड़ा उदाहरण है। अनंतमती का सील, उसका कितना प्रगाढ़, वो उनकी निष्ठा का द्योतक था। हाँ, इसी तरह अंजना और ब्राह्मी सुंदरी, तो वैसी श्रद्धा अपने हृदय में जगा लो, ये सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आजकल ऐसी श्रद्धा कहाँ होती। एक बार मैंने रामायण पर प्रवचन दिया, उसके बाद कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी थी, सब 9 दंपति थे, पति पत्नियां सब थी। चर्चा के दौरान मैंने पूछा कि आपके साथ यदि ऐसा होता है तो आप क्या करती? तो बोले महाराज जी मैं तो अपने पति के साथ वन जाना पसंद करती। एक महिला ने बोला
मैं तो अपने पति के साथ वन जाना पसंद करती। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आश्चर्य भी। बोला अच्छा, तो सीता का चरित्र आपको इतना भा गया? बोला महाराज चरित्र वरित्र छोड़ो। मैंने पूछा अच्छा आपको सीता का चरित्र इतना भा गया? उसने कहा महाराज चरित्र वरित्र छोड़ो, 3 सासुओं के अंडर में घर में रहने से अच्छा पति के साथ अकेले जंगल में रहना। ये आज का चरित्र है, इसलिए बातें बड़ी बड़ी है, काम बड़ा हल्का है। निष्ठा जगाइए, जीवन का उत्थान तभी होगा, बातें करने से नहीं होगा। हर स्त्री को इनका चरित्र पढ़ना चाहिए, घोटना चाहिए, उन्हें अपना आदर्श बना करके चलना चाहिए। हर पल ये सोचना चाहिए अरे इनके आगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इनको कितना कष्ट, कितनी विपत्ति, कितनी परेशानी, कितनी मुसीबतें, पर इनने कितनी दृढ़ता और सहजता के साथ उनका सामना किया। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा दुख तो बहुत थोड़ा सा है। उनके जीवन आदर्श को आत्मसात कीजिए, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन की प्रेरणा बनाइए, तो सब दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब उल्टा होता है, अरे हम क्यों झुके, हम किसी से कम नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, फिर फीडबैक भी ऐसा ही मिलता है। आजकल सुलगाने वाले लोग ज्यादा हैं, सुलझाने वाले लोग कम। हाँ बिल्कुल, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, दबना नहीं है अपने को, है ना। तो मामला हम सबके सामने है। आज ये विडंबना है जिसके कुपरिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, श्रीमती सुलोचना जी जैन इंदौर। एक प्रश्न के लिए बहुत सारे नाम हैं, प्लीज एक ही प्रश्न करें, 2 में 1। और तैयार रहेंगे श्रीमान आलोक जी, रूप जी जैन हरदा और श्रीमान भूपेन्द्र जी काला, राजीव जी गंगवाल खातेगांव। मुनि श्री के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। अपना नाम बोल दो। मुनि श्री सुनीता जी अजमेरा, सुलोचना जी, सुनीता जी है ना आप? हाँ हाँ, सुलोचना जी इंदौर। मुनिश्री तैयार रहेंगे आलोक जी और भूपेन्द्र जी काला। मुनिश्री, किसी भी काम की सफलता के लिए धर्म जरूरी है या कर्म जरूरी है या हमारा भाग्य जरूरी है? धर्म जरूरी है या कर्म जरूरी है या अपना भाग्य जरूरी है, तीनों अपनी जगह जरूरी है, समझ गए। और जब सफलता के लिए लगो तो ये मत देखो क्या जरूरी है, जो साधन मिले सबको जरूरी समझकर लग जाओ, तभी सफल होगे। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान आलोक जी, रूबी जी जैन हरदा एवं श्रीमान भूपेन्द्र जी काला, राजीव जी गंगवाल खातेगांव विद्यासागर स्कूल। और तैयार रहेंगे श्रीमान जयेंद्र कुमार जी हरिशन जी बजात्या अमरावती। हम सभी की शंकाओं का जड़ मूल से समाधान करने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में हरदा और खातेगांव जैन समाज का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, प्रश्न है स्वर्ग और नर्क के बारे में, कि कई बार ये सुनने में आता है कि अमुक प्राणी जो है अच्छा काम करने से स्वर्ग में गया या नर्क में गया। तो गुरुवर ये समझ नहीं आता है कि नर्क और स्वर्ग आखिर समझे कैसे, कि भाई वर्तमान में होता क्या है, और वर्तमान में आज के बच्चों को हम कैसे बताएं कि स्वर्ग क्या है नर्क क्या है, क्योंकि वो तर्क करते हैं। और देखो बहुत अच्छा, एक बार ऐसे एक बच्चे ने मुझसे कहा कि महाराज जी स्वर्ग और नरक को हम कैसे जाने, स्वर्ग नरक दिखता तो नहीं। बोला बिल्कुल नहीं दिखता, पर ये हमारे आस्था के विषय हैं, हम इन्हें प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, पर अनुमान से जान सकते हैं। देखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी सुखी क्यों ना हो, उसके सुख की एक सीमा है कि नहीं? हाँ, जिसके पास सर्वाधिक सुख साधन है, क्या वो अंत है? क्या उससे आगे भी कुछ हो सकता है? हाँ, आगे हो सकता है ना। माइक कहाँ है आपका? हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है। इसी तरह संसार में बहुत सारे दुखी जीव मिलेंगे, हाथ पैर कटे हुए हैं, गलित कुष्ठ है, खाने को कुछ नहीं है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो लाचार है, इस तरह के लोग मिलते हैं। बहुत दुख, मरना
कष्ट है ना, जिसको देखकर सामने वाले का हृदय द्रवीभूत हो जाए। क्या ये आखिरी दुख है कि इससे आगे का भी दुख है? और भी हो सकता है। दुख है पर वो सह रहा है, सुख है पर उसकी भी एक सीमा है। तो इस संसार का जो सुख है उससे ऊपर का सुख भोगने का स्थान स्वर्ग है, और इस संसार में जो दुख है इससे और नीचे का जो गहरा दुख है उसे भोगने का स्थान नरक। मान सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये आखिरी नहीं है, इससे आगे का जो है वो है। तो हमें सुख भी भोगना है और दुख भी भोगना है। जो अच्छा करता वो सुख भोगता है, बुरा करता वो दुख भोगता है। तो नरक और स्वर्ग क्या है? दुख और सुख भोगने का आश्रय स्थल, जो मनुष्य अपने पापों और पुण्य के परिणाम स्वरूप भोगता है। तो हमारा पाप जितना गहरा होगा, हम अपने जीवन को उतना दुख और कष्टों से भरेंगे, और जिसका पुण्य प्रबल होगा उसके जीवन में उतने ही सुख साधन मिलेंगे। भूपेंद्र जी काला, राजीव जी गंगवाल, विद्यासागर खातेगांव, और तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी हरिकिशन जी। विद्यासागर यात्रा संघ खातेगांव का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनश्री, बहुत दिनों से एक प्रश्न दिमाग में घूम रहा है कि आपसे उसका समाधान चाहूंगा। सची इंद्राणी जब तीर्थंकर बालक को उसकी माता के पास से जब बिना अनुमति ले जाती है तो उसे चोरी का दोष लगता है क्या? सची इंद्राणी भगवान को लेकर निकलती है तो उसे चोरी का दोष लगता है कि नहीं? देखो, क्रिया को देखे तो चोरी तो है, उस पर अधिकार तो माँ का है, और माँ को मूर्छित करके छल पूर्वक ले जाना है ना, गहरी नींद में सुला दिया, तो चोरी तो है। समझ गए? चोरी है। पर महाराज जी, आपके तो सची इंद्राणी तो महापुण्यवती होती, इस चोरी के बाद फिर उसको तो उसका पाप लगना चाहिए, लगना ही चाहिए, लेकिन नहीं लगता है। क्यों? ये चोरी एक नियोग है। क्या? स्थूलतया देखते हैं तो चोरी है, पर चोरी नहीं, ये नियोग है। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का पुण्य का प्रताप ऐसा होता है कि जन्मोपरांत उनका पांडुक शिला में सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है। अब उस अभिषेक के लिए भगवान को लेकर के जाएं, ले जाना जरूरी है, और माँ को बताकर ले जाएं तो माँ को तकलीफ, और नहीं ले जाए तो नियोग पूरा नहीं हो। इसलिए ले जाओ, अपना कर्म नियोग पूरा करो और वापस लौटा दो। अगर वो भगवान को स्वर्ग ले जाती तो पक्की चोर कहलाती, लेकिन वो मेरु पर्वत में अपना नियोग पूरा करके लौटा देते हैं। इसलिए इसे एक प्रकार का नियोग समझना जो भक्ति के कारण प्रकट होता है। आइए अमरावती श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी हरिकिशन जी बजात्या साहब, और तैयार रहें श्रीमान सतभैया साहब, सतभैया जी। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, वैयावृत्ति को अंतरंग तप में क्यों लिया गया? इसका क्या फल है? देखो, वैयावृत्ति सेवा का भाव है। सेवा तब तक कोई किसी की नहीं करता जब तक उसका मन उतना समर्पित नहीं हो। इसलिए इसे अंतरंग तप के अंतर्गत कहा गया। उससे विनम्रता भी आती है, मन की ग्लानि भी दूर होती है, सामने वाले में सनाथता का भी भाव आता है। इसलिए सेवा भाव को प्रमुखता दी गई। वैयावृत्ति का फल बताते हुए कहा, ग्लानि पर विजय, समाधि की प्राप्ति, सनाथता और वात्सल्य की अभिव्यक्ति, ये वैयावृत्ति के गुण बताए। श्रीमान राजकुमार सतभैया एडवोकेट सागर से उपस्थित हों, और तैयार हैं श्रीमान 1100 क्वार्टर के अध्यक्ष
श्रीमान सुरेश जी जैन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सागर दिगंबर जैन समाज और सतविद्या परिवार की ओर के आपके लिए बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान। महाराज जी, युग के आदि में भगवान आदिनाथ ने लोगों को आजाद अवस्था में असी मसी कृषि और शिल्प का उपदेश दिया था। उन्होंने जब दीक्षा ली तो इक्षुरथ से हाल लिया। तो अनादिकाल से मनुष्य शाकाहारी रहा है, उसका स्वभाव भी शाकाहारी है। परंतु युग के परिवर्तन के साथ आज दो तरह के मनुष्य पाए जाते हैं, एक शाकाहारी और दूसरे शाकाहारी के साथ मांसाहारी। तो महाराज जी, क्या मानव स्वभाव में बढ़ती हिंसा या उसमें स्वभावगत परिवर्तन या उसके स्वभाव में आई विकृतियों का ये परिणाम है क्या? कृपया समाधान कीजिए। बात सही है, मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। समय काल के अनुसार परिवर्तन आया, ये उसका भटकाव है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मनुष्यों को ये बताएं कि प्रकृति ने हमारी जो शारीरिक संरचना दी है वो शाकाहार के अनुकूल है। शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी के शरीर में बहुत अंतर होता है, जैसे हमारे दांत और मांसाहारी के दांत में अंतर होता है। हमारे दांतों के जबड़े अलग होते हैं, मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं, हमारे दांत अपेक्षाकृत चपटे होते हैं। मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीता है, हम जीभ से पानी नहीं पीते। जितने भी शाकाहारी हैं वो ओठों से पानी खींचते हैं। मांसाहारी प्राणियों की आंतें छोटी होती है, शाकाहारी प्राणियों की आंतें लंबी होती है। मांसाहारियों के नाखून बड़े होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। शाकाहारियों के नाखून बहुत अपेक्षाकृत कम नुकीले होते हैं और बड़े भी नहीं होते। तो ये कुछ ऐसे अंतर है जो इस बात को दर्शाते हैं कि प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है वो शाकाहार के अनुकूल है और हमें वही करना चाहिए। आइए श्रीमान सुरेश जी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज भोपाल एवं गुणायतन और तैयार रहेंगे मोनिका जी विनीत जी जैन जयपुर। सुरेश जी का सवाल नहीं है। सुरेश जी नहीं है। मोनिका जी विनीत जी जयपुर उपस्थित हो जाएं और तैयार हैं श्रीमान अनूप जी खंडवा, अनूप जी बजाता खंडवा। मोनिका जी विनीत जी उपस्थित हो जाएं। और इस बीच में श्रीमती आसाधना जी, श्रीमान राकेश कुमार जी ग्यारसपुर वाले, इन्होंने एक सोंगटी की अंगूठी स्वर्ण कार्य की प्रदान की। बहुत बहुत साधुवाद। अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमती साधना जी जैन, राकेश जी जैन। ओ बोलिए। महाराज जी के चरणों में बरजाता परिवार खंडवा और दिगंबर जैन समाज खंडवा की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, मेरा प्रश्न एक छोटा सा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं इतना सा आपसे खाली पूछना चाहता हूँ कि आजकल की युवा और छोटे बच्चे जिस तरह मंदिर की क्रियाओं से विमुक्त होते जा रहे हैं, तो मैं इस शंका समाधान के इस मंच से आपसे गुरुदेव पूछना चाहता हूँ कि अपन ऐसा क्या करें कि जो मंदिर से जुड़े, क्योंकि आज अष्टमी और 14 के दिन भी बच्चों को बारंबार बोल के मंदिर भेजना पड़ता है कि आज अष्टमी है। 14 से आप कल हैं यहाँ पर? जी गुरुदेव। आपके प्रश्न को लंबित रखता हूँ, ओवर समाप्त हो गए हैं। जी जी, प्रश्न अच्छा है। हाँ, कल इस पर चर्चा करेंगे। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी।
कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला, साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले। श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।